नशा करने वाले एवं विक्रय करने वाले व्यक्ति को देना होगा जुर्माना। टीकमगढ़ शहर के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामवासियों द्वारा शराबबंदी करने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कई ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामवासियों द्वारा शराबबंदी कर दी गई है। इसी को लेकर आज 26 अक्टूबर 2025 रविवार के दिन टीकमगढ़ के ग्राम क्षेत्र श्रीनगर में पूर्व विधायक राकेश गिरी के निर्देशन में ग्रामवासियों द्वारा शराबबंदी को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें अनेक ग्रामवासी मौजूद रहे। उपस्थित ग्रामवासियों ने अपने अपने विचार रखे, जिस पर सभी की सहमति ली गई। इस दौरान पूर्व विधायक राकेश गिरी ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि आज सभी ग्रामवासियों द्वारा शराबबंदी को लेकर यह बैठक आयोजित की गई, यह बड़ी खुशी की बात है। इस संबंध में सहज सरल मिलनसार व्यक्तित्व के धनी, सभी से प्रेमवत व्यवहार करने वाले मधुर वाणी सुंदर व्यक्तित्व हरदिल अजीज एवं पूर्व विधायक राकेश गिरी ने हमारे न्यूज फौलादी टाइम्स के संपादक महबूब खान से चर्चा करते हुए कहा कि आज 26 अक्टूबर 2025 रविवार के दिन श्री 1008 श्री शिव मंदिर श्रीनगर में बैठक आयोजित की गई। बैठक का मूल विषय ग्राम सीमा के अंदर पूर्ण नशा मुक्ति का था। उन्होंने बताया कि पंचनामा में सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि ग्राम की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति ना तो शराब गांजा का उपयोग करेगा और ना ही शराब गांजे का विक्रय करेगा। यदि कोई व्यक्ति शराब गांजा पीता या विक्रय करता पाया गया तथा जुआ खेलते पाया गया तो ऐसे नशा करने वाले व्यक्ति को 11,000 रुपये तथा शराब गांजा बेचने वाले व्यक्ति पर 21,000 रुपये जुर्माना देना होगा एवं जुआ खेलने वाले को 5,000 दंड होगा। साथ ही यदि संबंधित व्यक्ति उक्त शर्तों का उल्लंघन कर द्वारा नशा करते पाया गया तो उसे संपूर्ण समाजों से 2 वर्ष के लिए निष्कात किया जाएगा, अर्थात 2 वर्ष तक कोई भी समाज ऐसे व्यक्ति को किसी भी कार्यक्रम व समाज में आमंत्रित नहीं करेगा और न ही उसे कार्यक्रमों में सम्मिलित होने दिया जाएगा। दंडित व्यक्ति में खुद आरोपी व उसकी पत्नी तथा अविवाहित बच्चे शामिल माने जाएंगे। साथ ही ग्रामवासियों ने सर्वसहमति से ये भी निर्णय लिया है कि किसी भी आम चुनाव, विधानसभा, पंचायत चुनाव में शराब गांजा का वितरण नहीं करेगा। दोषी पाए जाने पर 51,000 जुर्माना देना होगा। सूचनाकर्ता को 2100 रुपये पुरस्कार दिया जाएगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में वरिष्ठ ग्रामवासी, ग्रामीण जन, युवा मौजूद रहे। सुनिए इस दौरान पूर्व विधायक राकेश गिरी के अलावा और किसने क्या कहा। संपादक महबूब खान की रिपोर्ट, न्यूज फौलादी टाइम्स, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। निष्कासित किया जाएगा, अर्थात 2 वर्ष तक कोई भी समाज ऐसे व्यक्ति को किसी भी कार्यक्रम व समारोह में आमंत्रित नहीं करेगा और ना ही उसे कार्यक्रम में सम्मिलित होने दिया जाएगा। दंडित व्यक्ति में खुद आरोपी व उसकी पत्नी तथा अविवाहित बच्चे शामिल माने जाएंगे। साथ ही ग्रामवासियों ने सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया है कि किसी भी आम चुनाव, विधानसभा, पंचायत चुनावों में शराब गांजे का वितरण नहीं होगा। दोषी पाए जाने पर 51,000 रुपये जुर्माना दे होगा। सूचनाकर्ता को 2100 रुपये पुरस्कार दिया जाएगा। सो पंचनामा लिख दिया, सनद रहे वक्त पर काम। शराब बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। शराब पीना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जुआ खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो कहने का तात्पर्य ये है, एक व्यक्ति संसार में कुछ नहीं कर सकता। एक व्यक्ति केवल मर सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। सारे लोग जब से मन से सारे लोग ठान लेंगे कि ये चीज बंद करना है, स्वतः ये चीज गांव से विदा हो जाएगी। ठीक है ना। हम जो इस पे अगर ये बंद हो गई, हम शिक्षा पे जोड़ दें, बच्चों को पढ़ाएं। जो वो पैसा है, हम यहाँ सरकारी स्कूलों में अगर जैसे हम सक्षम हैं, छोटे मोटे जो पैसा हमारा बच रहा है, हम टीकमगढ़ के स्कूलों में पढ़ाएं बच्चों को, उनकी उन्नति होगी, प्रगति होगी। गांव से ही IAS बिनवारा गांव है, ऐसा कोई घर नहीं है जहां हर वर्ग मतलब कोई ना कोई ऑफिसर है एक घर में। कलेक्टर हैं, SP हैं, तहसीलदार हैं, मास्टर हैं। तो जो अच्छे काम होते हैं हमेशा अच्छे कामों की महक समाज में फैलती है। तो हम जो करेंगे वो समाज के बीच में होगा। तो हम भी सब ये चाहते हैं इस गांव में शराबबंदी हो, आदर्श गांव बने। दारू का पैसा बर्बाद होता है वो परिवार में खर्च हो, मंदिर के निर्माण में खर्च हो। उस समय सुंदरकांड होता था, पूरी मंडली की ये बजाते थे, होता था कि नहीं है। लेकिन ये सब परंपराएं लोग शहर में रहने लगे, दूर हो रही है। तो दूरियों के कारण भी दूरियां बनती हैं। यदि समाज के 4 लोग जैसे आज बैठे साल 6 महीने में होते हैं कि आज इस मोहल्ले में सुंदरकांड है, अगले मोहल्ले में हर बार मोहल्ला में है, पहली बार मोहल्ला में है, तो उससे भी एक समाज का माहौल बनेगा, प्रेम से बनेगा। जो बातें आई हैं, समाज की बैठक हुई, जवाहरलाल नेहरू मामलों जो विषय था उसको परिवर्तित कर दिया।
तो मैं केवल यही कहना चाहूंगा आपका अपना होने के नाते कि जो आप सबने समाज के बीच में निर्णय ले लिया है उस निर्णय पे अमल किया जाए, उस पर आगे कोई बात नहीं की। सभी की सहमति है और हम जवाहर की तरफ से हम भी सहमति दे रहे हैं कि जवाहर कोई विरोध का कोई विषय नहीं है, पढ़े लिखे आदमी है। उन्होंने अपना तर्क अपने अच्छे भाव से रखा कि हमें तो इस बात की खुशी हुई कि इस गाँव में भी इतने होशियार लोग हैं, ये जो बात कर रहे हैं नियम के सहित बात कर रहे हैं, तो ये हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। तो मैं जवाहर साहब की तरफ से गारंटी लेता हूँ कि दाऊद तुम्हारी जो इच्छा है, पूरी समाज की इच्छा है, वही बात मान रहेगी जो समाज में निर्णय लिया। इससे आप सहमत हैं रजिस्ट्रार साहब? सहमत है ये बात? ठीक है, हमें पता नहीं है विषय का है, लेकिन पंचों का निर्णय है तो हम सबको मानना पड़ेगा। अब बात आती है शराबबंदी की। गांव में शराबबंदी हो जाए, हम सब चाहते हैं हमारा गांव अच्छा बन जाए। तय हो जाए कि जो शराब बेचेगा उसको 51,000 का जुर्माना, जो पीते पकड़ा जाएगा उसको 21,000 रुपए, और जो पकड़वाएगा उसको 2100 रुपया, 21,000 जुर्माना, 2100 पकड़वाएगा उसको मिलेगी। जितने भी यहाँ युवा टीम है, एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लो, आप सब लोग बैठे हो जिम्मेदार लोग इस लाइन में, वो सूचना आदान प्रदान करें। कहीं ऐसी बात आती है तो दारू पकड़वाए और प्रेरित भी करे, एक बार तो समझाने का काम करे सब कि भाई मान जाओ, और उसके बाद नहीं मानते तो कठोर निर्णय है कि कोई अंत्येष्टि कोई खत्म हो जाएगा तो फिर उसके अंतिम संस्कार में कोई नहीं जाएगा। और जब तक भय विपरीत ना होए गोसाई। बुंदेलखंड में कहावत है कि सीधे मुझे गिने टेढ़ी करने आओ, इसलिए गांव के कानून कड़े होंगे तभी उन पर पालन होगा। तो सबसे अच्छा निर्णय है कि चाहे शादी हो, चाहे ब्याह हो, चाहे अंतिम संस्कार हो, कोई जो समाज का निर्णय हो रहा है गांव में, यदि उसके कोई खिलाफ जाता है तो उससे कोई अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होगा, उसको बहस कर दिया जाएगा। इसलिए क्योंकि हमारी जो पीढ़ियां हैं हमको देख रहे हैं कि गांव में कितना संपन्न था, कितने अच्छे अच्छे लोग चले गए हमारे बीच में। आज हम की बराबरी नहीं कर सकते जो पहले लोग, बसंत जी, लल्ला, माने नेताजी के बगैर कोई काम नहीं होता था। कभी काम नहीं, चलो नेताजी को पकड़ो। मतलब हर समाज में थे, अहरवार समाज में, रेखवार समाज में, प्रजापति समाज में, जितनी भी समाज हैं सारे समाज में अच्छे अच्छे लोग थे, बैठते थे, चर्चा करते थे। लेकिन अब ये सब खत्म हुई परंपराएं। तो हम लोगों की जो दूरियां बढ़ रही हैं उसका मुख्य कारण है शराब। कई लोग इसलिए जाते वो दारू पी मिलने का पता क्या कर रहे हैं, गए थे को की तो दारू पी के कोई लड़ाई करो, कई लड़ाई तो ऐसे ही होगी करना के जो है बात वाला। इसलिए शराबबंदी पूरा इस गांव में होना चाहिए, और जो नियम तोड़ेगा, जो नियम है वो भी रजिस्ट्रार साहब बैठे, वो पंचनामा बनाएंगे। जिन जिन लोगों ने बातें रखी है सबने कि ब्याह नहीं हो रहे, दारू पी के उदम घर में कर रहे, तो सब जितने लोगों ने बात रखी वो सब बात तो पंचनामा में लिखी जाएगी। ये शर्तें हैं वो पंचनामा में हम सबके शिक्षक होंगे, और उसको अपन थाना कोतवाली में आप लोग सब मिलकर दे के आएंगे, ताकि अपने साथ कोई बात आती है तो पुलिस भी अपना सहयोग करे। इसलिए उनको सूचना देना जरूरी है कि हमारे गाँव वाले ऐसा निर्णय लिया है। बेचने वालों से भी आग्रह है, जितने लोग बेचते हैं, यह परिवार, ये समाज, ये गाँव आपका है। आप दारू से कमाते थे तो आप दूसरे काम से भी कमा सकते हैं।